हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस स्टैंडर्ड 7th योर सेकंड चैप्टर डाइजेशंस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे डाइजेशंस होता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू। कह कि वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। जैसे ही हम लोग फूड को टेक करते हैं माउथ में तो वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद यूटिलाइज होता है। The undigested parts of the food are expelled from the body। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे बॉडी के थ्रू एक्सपेल्ड बाहर कर दिया जाता है। The food passes through a long muscular canal called alimentary canal। कह रहे कि ये फूड जिस लॉन्ग मस्कुलर कैनाल से पास करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। Which begins at the buccal cavity and ends at the anus। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है माउथ से, और कहाँ एंड होता है, एनस में जाके एंड होता है ये एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, बकल कैविटी और ओरल कैविटी, ओसोफेगस और या फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, एंडिंग एट द रेक्टम, उसके बाद एनस। ये डिफरेंट पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल का। द इनर वॉल ऑफ स्टोमक, द स्मॉल इंस्टेटाइन एंड द वेरियस ग्लैंड सच एज सेल्वरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। कह रहे कि जब ये स्मॉल इंस्टेटाइन में स्टोमक के थ्रू उसके बाद स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है तो ये डिफरेंट जैसे ग्लैंड्स को क्रॉस करना पड़ता है। फर्स्ट में सेल्वरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर, पेनक्रियाज, सेक्रेट, डाइजेस्टिव जूस, ये सारे पार्ट्स। दिस डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंसोल्यूबल फूड सब्सटेंसेज एंड सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंसेज। फिर ये कन्वर्ट्स कर देता है कॉम्प्लेक्स या इंसोल्यूबल को सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेज में। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे मिक्स होकर के क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपका डायग्राम दिखलाया गया डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड ग्लैंड में, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, स्मॉल इंस्टेटाइन, एनस, ओसोफेगस, स्टोमक और लार्ज इंस्टेटाइन। एसोसिएटेड ग्लैंड में सेल्वरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज ये सभी पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंजेशंस। वी हैव लर्न दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशंस। हम लोग सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी में जैसे फूड को टेकिंग करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इंजेशंस कहलाता है। ह्यूमन बिगिंस have mouth for the ingestions of food. The food is taken into the body through the mouth with the help of hands। हैंड के हेल्प से हम लोग फूड को टेक करते हैं माउथ में। नेक्स्ट है डाइजेशंस, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। द बकल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सेल्वरी ग्लैंड्स। बकल कैविटी में क्या क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टंग और सेल्वरी ग्लैंड। अब डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग जो है डिटेल्स में डिस्कस करते हैं टीथ के। द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू द एंड ग्रिंड इट। च्यूइंग मिक्सेस द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विथ सैलिवा। टीथ का वर्क क्या है हमारे डाइजेशंस में, ये क्या करता है कि कोई भी फूड टेक करते हैं तो उसको ग्राइंडिंग करने का, च्यूइंग करने का वर्क करता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, और ये सैलिवा को मिक्स करता है इसके साथ इस च्यूइंग फूड में। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, मेस्टिकेशंस कहलाता है। दिस डाइजेशंस ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल डाइजेशंस बोलते हैं इस प्रोसेस को। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन सेपरेट सॉकेट। जितने सारे टीथ होते हैं वो सेपरेट सॉकेट में होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। द व्हाइट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस
विच कवर्स द टीथ इज कॉल्ड एनामेल। कह रहा कि टीथ का जो कवरिंग होता है वो वाइट और हार्डेस्ट सब्सटेंस से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट टीथ जो है डिफरेंट शेप्स में होते हैं, उसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे इंसीजर्स है तो ये टीथ फूड को कटिंग करने का वर्क करता है। उसके बाद कैनाइन्स है, ये टीथ जो होते हैं वो फूड को टेयरिंग करने का वर्क करता है। प्रीमोलर्स ये ऐसे टीथ होते हैं जो हमें फूड को ग्राइंडिंग करने का वर्क करता है, प्रीमोलर्स। उसके बाद नेक्स्ट है ये मोलर, यानी ग्राइंडिंग फूड को और भी ग्राइंडिंग करने का वर्क करता है, कौन, मोलर। नेक्स्ट होता है आपका टेम्पररी और परमानेंट सेट ऑफ टीथ। इन ह्यूमन बिगिंस द टीथ ग्रो ट्वाइस। द टेम्पररी सेट ऑफ टीथ ग्रो व्हेन द चाइल्ड इज इन द एज ऑफ ग्रुप 6 मंथ टू 8 ईयर्स। करेक्ट, ये टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ जब चाइल्ड 8 मंथ से 8 ईयर्स का हो, 6 मंथ से लेकर के 8 ईयर्स का हो, तब उसके दरमियान टेम्पररी टीथ या परमानेंट टीथ निकलते हैं, जो 20 नंबर में होते हैं। कितने, यानी कि टेम्पररी टीथ या परमानेंट टीथ 8 ईयर्स तक के चाइल्ड को होता है, और ये कितने नंबर्स में होते हैं, 20। यानी कि परमानेंट टीथ या टेम्पररी टीथ कितना होता है, 20 होता है, जिसमें 10 अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ में। इन द लोअर जॉ टीथ ग्रो अगेन आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल आउट। उसके बाद यानी कि 10 ईयर्स के बाद ये टीथ धीरे धीरे जो है फॉल होने लगते हैं, और सारे के सारे टीथ फॉल हो जाते हैं। उसके बाद न्यू टीथ का सेट तैयार होता है, और ये न्यू सेट ऑफ टीथ क्या कहलाता है, परमानेंट टीथ होता है। यानी कि ये ओल्ड एज तक परमानेंट रहता है, ओल्ड एज तक जो है ये परमानेंट रहता है। परमानेंट टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ। यानी कि इस परमानेंट टीथ को हम लोग जो है न्यू नेचुरल टीथ में इसके बाद कोई दूसरा टीथ नहीं आ सकता है। दीज आर, ये टोटल नंबर में, यानी कि जब आपका एज 21 हो या 22 हो, तो उस एज तक में टोटल जो है आपके माउथ में 32 टीथ आ जाते हैं। यानी कि 16 टीथ अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में, जिसमें 4 इंसीजर्स होते हैं 16 में, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स होते हैं। ये 16 अपर जॉ और 16 लोअर जॉ में होते हैं। तो यहाँ दिखलाया गया सभी का स्ट्रक्चर, इंसीजर्स का ऐसा शेप, कैनाइन्स ऐसा, प्रीमोलर्स का ऐसा और मोलर्स का ऐसा शेप। यानी कि आपका एक जो है ये हम देख रहे हैं कि ह्यूमन टीथ का एक सेट है। इस सेट में सबसे आगे का जो पोर्शन होता है टीथ का उसको इंसीजर्स बोलते हैं। उसके बाद जो 2 टीथ होता है वो उसको कैनाइन्स, उसके बाद 4 टीथ होता है उसको प्रीमोलर्स, उसके बाद जो 6 टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर्स बोलते हैं। जो सबसे बैक का टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका टोंग। द टोंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। कल ये टोंग जो है आपका अटैच्ड होता है बकल कैविटी के बैक में। ये आगे से फ्रंट से फ्री होता है, जो इजी वे में वो मूव कर सकता है ऑल डायरेक्शंस में। द टोंग परफॉर्म्स द फ्लोइंग फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस फॉलो करता है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सैलिवा विथ फूड। हम जो फूड टेक करते हैं अपने माउथ में, उसके साथ लार को वो मिक्स करता है, सैलिवा को मिक्स करता है, कौन, टोंग। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन पुशिंग एंड दस स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप। ये पुश करने का जब जो च्यूइंग फूड होता है, मिक्सिंग फूड होता है, उसको फूड पाइप में ये स्वेलिंग करने में हेल्प करता है, पुश करता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड।
It has several taste buds that can distinguish 4 types of taste in food: salty, sour, bitter और sweet. यानी कि फूड आइटम्स का टेस्ट कैसा हो उसको आइडेंटिफाई करता है कौन? टोंग. साल्टी है, सॉर है, बिटर है या स्वीट है. इट इनेबल्स अस टू स्पीक. उसके बाद ये हमें बोलने में, स्पीक करने में भी हेल्प करता है कौन? टोंग. नेक्स्ट पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड क्या है? द सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सैलिवा. सैलिवरी ग्लैंड किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है? सैलिवा को, यानी कि लार को प्रोड्यूस करता है. द सैलिवा कंटेंस एन एंजाइम्स. सैलिवा में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स कंटेन होते हैं जो फूड के साथ मिक्स होकर के हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जिसको इमाइलेज बोलते हैं. दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर्स. ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है हमारे फूड में जो शुगर होता है, शुगर में. सैलिवा आल्सो मेक्स द फूड वेट एंड स्लिमी. और सैलिवा फूड आइटम्स के साथ मिक्स होकर के ये उसे वेट करते हैं और स्लिमी सॉफ्टी बनाते हैं ताकि वो इजी वे में स्वेल्ड कर सके हमारे फूड पाइप के थ्रू. आज हम लोग जो है बच्चों इतना ही रहने देते हैं. थैंक यू वेरी मच.